जय श्री राम दोस्तों। आइए जानते हैं क्यों बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है दशहरा। साल अश्विन मास की 10वीं तिथि को दशहरा का पर्व मनाया जाता है, लेकिन अधिकतर लोग जानते हैं कि रावण का वध के कारण दशहरा का पर्व मनाते हैं। लेकिन इसके साथ कई अन्य कारणों से विजयदशमी का पर्व मनाया। शारदीय नवरात्र समाप्त होते ही दशहरे का पर्व हर साल मनाया जाता है। हिंदू धर्म में दशहरा का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक में मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन भगवान राम ने लंकापति रावण का वध किया था। इसी कारण हर साल इस दिन को मनाते हैं। पंचांग के अनुसार अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को इस पर्व को मनाया जाता है। इस दिन रामलीला होने के साथ साथ रावण के पुतले जलाने का विधान है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्री राम द्वारा रावण का वध ही नहीं बल्कि कई अन्य कारणों से भी दशहरा का पर्व मनाया जाता है। इस दिन को अधर्म पर धर्म की विजय के साथ असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मनाते हैं। जानिए दशहरा मनाने के पीछे कौन कौन सी पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। दशहरा मनाने के पीछे कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें से हम आपको 3 मुख्य कथाओं के बारे में बता रहे हैं। भगवान राम ने किया था रावण का वध। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान राम ने अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से 9वीं तिथि तक माँ दुर्गा की उपासना की थी। इसके बाद 10वीं तिथि को उन्होंने रावण का वध किया था। इसी कारण हर साल विजयादशमी के पर्व को मनाया जाता है। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार महिषासुर और माँ दुर्गा के बीच पूरे 9 दिनों तक युद्ध चला था और 10वें दिन उन्होंने महिषासुर का वध कर दिया था। इसी कारण अश्विन मास की 10वीं तिथि को विजय के रूप में विजयादशमी मनाते हैं। माँ दुर्गा द्वारा असत्य पर सत्य की विजय के रूप में इसे मनाते हैं। इसका तीसरा कारण है पांडवों की हुई थी जीत। इस पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि इस दिन पांडवों को वनवास हुए थे और इसी दिन वनवास समाप्त होते ही शक्ति पूजा के साथ शमी के पेड़ में रखे शस्त्र पुनः निकाले थे और कौरवों पर आक्रमण करके विजय प्राप्त की थी। इस